गाइस वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने आईफोन को और इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक उसको और एडवांस तरीके से। उसमें कुछ आपको नए फीचर्स बताऊंगा जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। और ये 10 सेटिंग्स बताने वाला हूँ। डेफिनेटली ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से चीज़ बताऊँगा। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बैक टैप की। जी हाँ, अपना आईफोन के पीछे आप डबल टैप करते हो और ये फीचर सिर्फ आईफोन 12 और उसके ऊपर के फ़ोन को मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूँ पहले ही। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, सर्च कर देना है बैक टैप। अब जैसे यहाँ पे बैक टैप सर्च करोगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये आपको ऑटोमेटिकली चले जाएगा। देखिए बेसिकली बैक टैप में दो ऑप्शन होता है, डबल टैप, ट्रिपल टैप। तो अगर आप डबल टैप पे क्लिक करोगे तो लाइक यहाँ पे देखिए ये है सिस्टम। आप यहाँ से कोई भी काम को कंट्रोल करा सकते हो। जैसे डबल टैप करने पे मैं स्क्रीनशॉट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल टैप करने पे यहाँ पे मैं कैमरा का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे डबल टैप में लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल टैप में मैंने किया है स्क्रीनशॉट और ट्रिपल टैप में किया है कैमरा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो फ़ोन का बैक साइड होता है, सिंपली आपको यहाँ पे डबल टैप करना है। तो जैसे मैंने देखो डबल टैप किया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ़ोन को 3 बार टैप करता हूँ, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कैमरा ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने आईफोन में डबल टैप, ट्रिपल टैप कर सकते हो। और याद रहे ये फीचर्स सिर्फ आईफोन 12 और उसके ऊपर के फ़ोन में काम करने वाला है। गैस आप ये जो फीचर्स है ये ऑलमोस्ट सारे आईफोन्स में, आईफोन 6, 5 जो भी आप आईफोन यूज़ करते हो डजंट मैटर। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से नीचे आता है। तो इसको रिचाबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आपके हाथ छोटे हैं या फिर आपका फ़ोन बड़ा है, तो अगर आपको स्क्रीन को कंट्रोल करना है, अगर आप एक चीज़ को यूज़ करना चाहते हो तो इसको कैसे ऑन करती है बताता हूँ। देखिए मेरे केस में तो चीज़ें ऑन है, इस तरीके से करने पर आ जाती है। तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग के अंदर, फिर आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, इस तरीके से आपको जाना है टच के अंदर। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा रिचाबिलिटी का। अगर आपका टर्न ऑफ होगा तो इसको टर्न ऑन कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे करोगे आपका आईफोन का जो होम स्क्रीन होता है वो नीचे इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आप एक हाथ से आराम से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो और आपका मोस्ट ऑफ द काम आपके आईफोन्स में होता है, लाइक आप स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हो, बट यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो चीज़ ना हो तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में एंड यहाँ पे आपको फोकस मोड दिखाई देगा। सिंपली फोकस मोड पे जाके आप इनमें से कोई भी फोकस मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। इवन आप अपना खुद का फोकस मोड भी बना सकते हो। अगर आपको अपना फोकस मोड बनाना है फॉर द स्टडी, आप उसको क्लिक कर सकते हो। फोकस मोड ऑन करने के बाद आपके आईफोन्स के फ्रंट स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, जो कि अपने आराम से अपने जो काम करना चाहते हो लाइक स्टडी या फिर कुछ भी रीड करना चाहते हो इंटरनेट पे, आप वो चीज़ कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बनेस। तो यस, फोकस मोड इस तरीके से काम करता है और यहाँ से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। फिफ्थ यहाँ पे बताना वाला टैक्स रिप्लेसमेंट। तो बेसिकली टैक्स रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है गाइज। लिटरली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको बार बार एड्रेस या फिर कोई क्लाइंट के कुछ डिटेल्स होते हैं जो कि अपने डिटेल्स होते हैं जो कि आपको हर जगह भेजना होता है और आपको टाइप करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, चाहे वो कितना ही बड़ा वर्ड्स पैराग्राफ क्यों ना हो, सिर्फ एक वर्ड के शॉर्टकट से वो चीज़ें आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जाता हूँ नोट्स एप्लीकेशंस में, ठीक है। अब मैं नोट्स में गया, अगर मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे राधे राधे आ चुका है। इस तरीके से आप अपना कोई भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। इसको करना कैसे है, आपको जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है। इस तरीके से बैक आना है एंड नाउ आपको जाना है जर्नल के अंदर। आपको यहाँ पे जाना है कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट किया, एक मेरा वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है और आपका फेस, अब जो आप लिखना चाहते हो, लाइक जैसे कि आपका ये एड्रेस हो गया, कुछ भी XYZ जो आप लिखना चाहते हो वो लिख दिया, इतना बड़ा पैराग्राफ हो गया। और शॉर्टकट, आप शॉर्टकट एड्रेस का आप देना चाहते हो, आप यहाँ पे ए टाइप करोगे तो सिंपली उसको सेव कर दोगे। तो गाइस अब आप कहीं भी ए टाइप करोगे ना तो आपका जो आपने वर्ड फेस में दिया है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करता हूँ, नाउ कैन सी, आपको इसे सिलेक्ट करना है और आपका जो फेस है यहाँ पे आ जाएगा। ट्रस्ट में गाइज ये सबसे यूनिक फीचर्स है आईफोन में, सबसे बेस्ट फीचर्स है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ही वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर उनको बहुत ज़्यादा ही पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ही काम करता है, क्योंकि लिटरली वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है आईफोन के अंदर। 6 है लाइव टेक्स्ट। जो आप कोई भी इमेज से, कोई भी फोटो में से कोई टेक्स्ट लिखा है उसको आप कॉपी कर सकते हो। जी हाँ, इसके लिए आपके आईफोन में iOS 90 या फिर iOS 26 ये दोनों चीज़ में से ये चीज़ें सब में काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी फोटो में लेके चलता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये एक इमेज है जिसको कॉपी करना है। सिंपली यहाँ पे मैं इस तरीके से होल्ड करूँगा एंड नाउ देखिए मैं जितना भी टेक्स्ट है उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना मैं यहाँ पे कॉपी आराम से कर सकता हूँ। देखिए सब कॉपी हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉपी होने के बाद कोई वर्ड उड़ जाता है या फिर आधा ही आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, नाउ कैन सी
एज इट इज़ वो सारा आ चुका है यहाँ पे, जैसा वहाँ पे लिखा था इमेज के अंदर यहाँ पे भी आ चुका है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बैनर्स देखते हो आपको याद नहीं होता, तो खाली फोटो क्लिक कर लो, उसमें से टेक्स्ट आप कॉपी करके कहीं भी लिटरली कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये भी फीचर्स बहुत अच्छा लगा, तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि कौन सा फीचर्स आपको सबसे बेस्ट लगा। अभी ये आईफोन स्पोर्ट लाइट। अब आईफोन स्पोर्ट लाइट किस मीडिया का नाम है? बेसिकली देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना होता है, देखिए हमारे आईफोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन का नाम नहीं याद आ रहा, लाइक आपको कुछ सर्च करना है, ड्रैग डाउन कीजिए और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, देखिए यहाँ पे यूट्यूब का आ चुका है। और इवन यहाँ पे आपका एप्लीकेशंस प्लस आप यहाँ पे कोई भी मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक अगर मैं लिखता हूँ 5, अगर मैं यहाँ पे इक्वल, देखो यहाँ पे मुझे 10 दिखा देगा। तो आप कोई भी मैथ्स को भी लाइक आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस, आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो विदाउट प्ले स्टोर विजिटिंग। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ BGMI, ठीक है, तो BGMI जैसे सर्च करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे भेज रहा है कि आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं प्ले स्टोर पे क्लिक करूँगा, नाउ कैन सी डायरेक्टली BGMI मुझे ओपन करके दे देगा, जो कि यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। स्पॉटलाइट का यूज़ अपने आईफोन में कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आपको अगर देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन आपका प्राइवेसी, लाइक आपका डेटा, लोकेशन, आपका जो भी सर्च करते हो अपने एप्लीकेशन में, कितने सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि उसको ट्रैक करके रखते हैं, उसका पता आप कैसे लगा सकते हो? बहुत ईजी तरीका है। आपको जाना है उसके लिए सेटिंग के अंदर, ठीक है, इस तरीके से पूरा बाहर आना है। फिर आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट। आप इस पर जाओगे तो मेरे केस में यहाँ पे मैंने इसको टर्न ऑफ करके रखा है। अगर आप इसको टर्न ऑन करते हो, आपके आईफोन में जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका वो एप्लीकेशन आपका जो डेटा, जैसे आपका लोकेशन हो गया, आपका सर्च हिस्ट्री हो गया, वो कितना स्टोर करके रखा है, क्या क्या रखा हो, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि बेटर है कि उसको बंद करके रखो, क्योंकि बंद रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा। ऑन करोगे तो आपका डेटा, आपका एप्लीकेशन डेटा स्टोर करके रखता है, जो कि कभी हो सकता है कि उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कभी हो, तो सिंपली आप इसको डायरेक्टली बंद कर सकते हो, क्योंकि बंद हो जाएगा तो आपका डेटा रिकॉर्ड ही नहीं होगा आपके एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे जो नवा फीचर्स है बहुत ज़्यादा ही छोटा है, बट बहुत ज़्यादा ही काम का चीज़ है। अगर आपके आईफोन को आपको स्विच ऑफ करना होता है तो आपको यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम बटन को एक साथ दबाना पड़ता है, बट नाउ आप यहाँ पे आप सिंपली इसको कंट्रोल सेंटर से ही बंद कर सकते हो। जी आपने सही सुना, आपको कंट्रोल सेंटर डाउन करना है और यहाँ पे आपको देखिए ऑन ऑफ का बटन ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप अपने आईफोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। आपको उसको स्विच ऑफ करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम बटन को दबाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे है iCloud बैकअप। देखिए बहुत सारे लोगों को iCloud बैकअप के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे उसमें बैकअप ऑन करें, कैसे क्या करना है। तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है, आपका जो प्रोफाइल दिखता है, जैसे आपका नाम दिखता है होता है, जैसे मेरा अपने सचिन गुप्ता लिख के आ रहा है, आपका भी नाम दिखेगा, आप अपने नाम पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना है iCloud के अंदर। अब यहाँ पे अपने फोटोज़, आप जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उनके बैकअप को ऑन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा, आप चाहे इतना महंगा आईफोन क्यों ना ले लो, 1 लाख का आईफोन ले लो, आईफोन प्रो 17 प्रो मैक्स ले लो, अल्ट्रा ले लो, कुछ भी ले लो आप। यहाँ पे आपको सिर्फ iCloud एप्पल 5 GB ही फ्री देता है। उसके बाद आपको लेना है तो आपको उसको बाय करना पड़ेगा, जो कि इनके प्लान्स होते हैं उनको आपको बाय करने होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बैकअप के लिए सोच समझ के ही डेटा को बैकअप कीजिए। मेरे केस में देखिए मैंने फोटोज़ को बंद करके रखा, क्योंकि मैं फोटोज़ को गूगल फोटोज़ में लेता हूँ, क्योंकि वो इससे मच बेटर है। और बाकी जैसे यहाँ पे iCloud ड्राइव हो गया, पासवर्ड कीचेन हो गया, नोट्स हो गया, जो मुझे लगता है कि भाई जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हो गए, जो कि मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है, उन सब डेटा को मैं iCloud पर स्टोर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही सिक्योर है, लिटरली बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो इस तरीके से आप iCloud को मैनेज कर सकते हो। ये पूरा आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि किस डेटा को आपको कंट्रोल करना है, किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है। बट अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको एक चीज़ सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आप फोटोज़ को बंद कर दोगे ना, तो आपका 5 GB का जो iCloud स्टोरेज है वो कभी फुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आगे से इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। और जो डेफिनेटली जो लास्ट टिप बताया वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि आईफोन लेके वो परेशान होते हैं स्टोरेज के साथ में। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ ऑल, जय हिंद।